मैं एक सफर पर निकला था, ढूंढने कुछ सवालों के जवाब। जवाब तो एक ना मिला, मिल गए कई और सवाल। पहाड़ों से पूछा, पहाड़ों की ऊंचाइयों से पूछा, समंदर से पूछा, समंदर की लहरों से पूछा, लहरों से निकलती उन सीपियों से पूछा। मैं चलता गया, रास्ता बदलता गया, जवाब ढूंढता रहा, सवाल मिलते रहे। मैंने रंगों से पूछा, रंगों से बनी उस तस्वीर से पूछा, तस्वीर से बनी उस याद से पूछा। पन्नों से पूछा, स्याही से पूछा, स्याही से लिखी उस आधी अधूरी कहानी से भी पूछा। फिर मैं थक गया और एक जगह पर बैठ गया। मैं पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था। रेगिस्तान की कड़कती धूप में झुलस जरूर रहा था, पर आसमान से गिरती पानी की बूंदें ठंड का एहसास दे रही थी। सामने ढलता सूरज मुझे इस बात का एहसास दे रहा था कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर होने के बाद भी डूब रहा हूं, लेकिन मैं डूब नहीं सकता। मेरा सफर अभी बाकी था, जो पूरा करना बहुत जरूरी था। सामने जंगल के गलियारे से किसी को आते देखा मैंने। वो मेरी तरफ ही आ रहा था, दिखने में हूबहू मेरे जैसा। वो मेरी तरफ आया और उसने पूछा, क्या कहीं खो गए हो क्या दोस्त? मैं खड़ा हुआ और उसे जवाब दिया, जी नहीं, वो चलते चलते थक गया था इसलिए यहां बैठ गया। पता नहीं वो क्यों मुस्कुराया और फिर बोला, पर तुम खोए हुए नजर आ रहे हो। पहले तो मैंने खुद पर ही शक किया, फिर अपने पर यकीन किया और उससे बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। खोया हुआ तो उसे बोलते हैं जिसे अपने मंजिल का पता ना हो। उसके चेहरे पर हाव भाव नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने मुझसे फिर पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है? मैं एक घमंडी इंसान की तरह बोला, हाँ हाँ, और क्या, मुझे अपनी मंजिल पता है तभी तो निकला हूं सफर पर। वो मेरे नजदीक आया, उसकी आंखें मेरी आंखों से हट नहीं रही थी। उससे नजर मिलाना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर पूछा, बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारी मंजिल? मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने मैंने कोशिश की उससे नजर मिलाने की और उसको जवाब दिया। वो दरअसल मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूं, जहां भी मिले वही मेरी मंजिल। वहां मेरा सफर खत्म, और इसमें मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। उसने कहा, कोई जवाब मिला अब तक?
मैं नजरें चुराते हुए बोला, नहीं, लेकिन जल्द मिलेंगे। अब उसके सामने खड़ा रहना मुश्किल था। मैंने वहां से जाना ही सही समझा। जैसे मैं जाने लगा उसने फिर पूछा, तुम्हें वो जवाब मिलेंगे कहां? मैं रुका और मैंने उसको जवाब दिया, ये सवाल मेरे बाकी सवालों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। वो मेरे नजदीक आया और फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे ये बताओ, तुम्हें इन सवालों के जवाब चाहिए क्यों? मैं अब उसे गुस्से में बोला, अरे यार, मेरे ही सवाल मुझसे ही पूछ रहे हो। मुझे इन सवालों के जवाब पता होता तो मैं इस सफर पे निकलता ही क्यों? वो मुस्कुराए जा रहा था और मैं घबराए जा रहा था। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें सारे जवाब मिल भी गए तो उसके बाद क्या? मैं हड़बड़ाया और हड़बड़ाते हुए अपनी डायरी निकाली और हड़बड़ाते हुए उसमें लिखने लगा। मुझे लिखता देख वो फिर बोला, आप क्या लिख रहे हो? मैंने विनती की, उसके आगे हाथ जोड़े, देखो आपने एक सवाल और बढ़ा दिया, मेरे पास पहले ही बहुत सारे हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार, मुझे जाने दो, बहुत लंबा सफर पड़ा है अभी। लेकिन वो बेरहम था। अब वो मुझसे वो सवाल पूछने लगा जो मैंने लिखे ही नहीं, डायरी में थे ही नहीं। तुम्हारे इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? तुम्हें इस सफर में भेजा किसने? तुम अपने सवाल इन पहाड़ों, झरनों, समंदर, रेगिस्तान, इनसे क्यों पूछते हो? उससे क्यों नहीं पूछते जिसने ये दिए हैं तुमको? तुम ये जवाब अपने लिए ढूंढ रहे हो या किसी और के लिए? तुम जवाब पाने के लिए सफर में हो या किसी और को पाने के लिए? उसके ये सारे सवाल एक शोर की तरह थे। मैंने अपने हाथों से अपने कान बंद किए, फिर भी वो शोर और ज्यादा सुनाई दे रहा था। मैं शायद अपना आपा खो चुका था और मैं इतना जोर से चिल्लाया कि बस, चुप, एकदम चुप, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं यार, चले जाओ यहां से। वो फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, पर जाते जाते एक बात बोल देता हूं। वो मेरे एकदम नजदीक आया, मेरी आंखों के बिल्कुल करीब। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बोला, जो ये तेरे सवाल है ना, वही तेरे जवाब हैं। ये बोल के वो अचानक गायब हो गया। पर मैं हैरान उसके गायब होने से नहीं था, बल्कि उसकी इस बात से था कि मेरे सवाल मेरे ही जवाब हैं, पर कैसे? मेरे सवाल मेरे जवाब कैसे हो सकते हैं? मैंने उसको आवाज लगाई, पर वो वापस नहीं आया। मैं इधर उधर उसे ढूंढने लगा, पर वो नहीं मिला। मैं उसे आवाज लगाता गया, पर वो दिखाई नहीं दिया। अचानक शोर सुनाई देने लगा। उसकी वो बात कानों में गूंजने लगी। मैंने अपने हाथों से अपने कान बंद किए। शोर के साथ एक तूफान आया, जिससे रेगिस्तान की मिट्टी उड़ने लगी। मुझे पहाड़ दिखने बंद हुए। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे किसी के हंसने का शोर सुनाई देने लगा।
मैंने समंदर में खुद की परछाई देखी जो मुझे देख के हंस रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आया। मैं उसके आगे चिल्लाने लगा और अचानक मैंने बहुत ही जोर से उस पर वार किया। मेरे वार से आईना टूटकर बिखर गया। आईने के बिखरे हुए टुकड़ों में मैं आधा अधूरा नजर आ रहा था।